अरे संभाल के चलो, गिर मत जाना। यहाँ सारा सामान पैरों में ही रहता है। तो स्टोर खोला और आ गए ये कस्टमर जिनको चाहिए थे 2 अंडरगारमेंट्स, जो कि वो लेकर चले गए। तो उनको अंडरगारमेंट्स देने के बाद मैं लगा सारे बॉक्सेस को समेटने। अंडरवेयर्स को रखा बॉक्स के अंदर और फिर जो बॉक्सेस खाली थे उनको किया मैंने क्रश, और उसको मैंने रख दिया बाकी क्रश किए हुए कार्डबोर्ड के साथ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो साफ सफाई हो गई है, अब जाना है अंडरगारमेंट्स की शॉपिंग करने के लिए। भाई आ रहे हैं थोड़ी देर में, फिर हम निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, शॉपिंग वगैरह कैसे करता हूँ। मुझे जाना था बाहर, लेकिन फिर आ गए ये किड्स के अंडरगारमेंट के कस्टमर, और उसके बाद आ गए किड्स की टी शर्ट के कस्टमर। तो दोनों कस्टमर्स को जो चाहिए था वो उनको देकर मैंने भेज दिया। अब मुझे जाना तो था, पर स्टोर में ऐसे कपड़े फैले हुए छोड़कर नहीं जा सकता था, तो मैं लग गया उनको फोल्ड करने के लिए। फटाफट से मैंने बच्चों की जीन्स को फोल्ड करके थैली में डाला और बांधकर उसे रख दिया। अब बारी थी अपना सारा सामान लेने की, तो मैंने मेरा गिम्बल और माइक डाल लिया थैली के अंदर। फिर मैंने बाहर देखा, ये डॉगी सुबह से बाहर घूम रहा है, शायद ये खो गया है और ये काफ़ी भूखा भी लग रहा था मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो जाने से पहले इसको कुछ खिला देते हैं। तो मैंने दुकान से इसको बिस्किट लाकर खिला दिए। फिर मैं फकीर आदमी की तरह अपना झोला लेकर निकल गया स्टोर जाने के लिए। हमारी दूसरी वर्कशॉप इंडस्ट्रियल एरिया में है, तो वहाँ पर एक एग्ज़ाम सेंटर भी है। तो यहाँ पर आज कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक हो रहा था और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी आए थे एग्ज़ाम देने के लिए। फिर आ गया मैं हमारे दूसरे वर्कशॉप, जहाँ गेट पर हमारे पहलवान सुल्तान अंकल बैठे थे। उनको सलाम करके जैसे ही आगे बढ़ा, फिर मेरा पीछे ध्यान गया कि डॉगी भी बारिश से बचने के लिए अंदर आकर बैठा हुआ है। तो ये है हमारा दूसरा वर्कशॉप, जहाँ पर हम लकड़ी पर डिज़ाइनिंग का काम करते हैं। हमारे इस वर्कशॉप में बारीक से बारीक और बड़े से बड़ा लकड़ी पर डिज़ाइनिंग का काम होता है। भाई अपने वर्कशॉप से इस वर्कशॉप पर आते हैं लंच करने के लिए। ये जो नीचे है, ये है सोफ़े का पैर। तो सारे वर्कर रोज कुछ ना कुछ अलग बनाते हैं। ये वर्क स्टेशन मेरे पापा का है, वो बना रहे हैं डाइनिंग टेबल के पैर। मेरे पापा का भी यूट्यूब चैनल है, जहां वो अपने काम के वीडियोस डालते हैं। उनके चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। फिर मैं और भाई निकल गए मार्केट जाने के लिए। तो बादलों की वजह से अंधेरा होने लगा था, बारिश काफ़ी तेज़ की आने वाली थी। तो 93 एवेन्यू मॉल क्रॉस किया हमने और थोड़ा आगे आए ही थे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था। तो मैंने सोचा लगे या तो आपको मैं एक चीज़ और दिखा दूँ। तो रोड के उस पार है रेस कोर्स, जहाँ घोड़ों की रेस होती है, और ये है उस रेस कोर्स में जाने का एंट्रेंस। यहाँ पे शायद आज भी कोई रेस है, जिसकी वजह से ये इतना क्राउडेड है। फिर हमने क्रॉस किया SGS मॉल को। बारिश के बादल काफ़ी ज़्यादा ही हो रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी रेनकोट पहनकर ही गाड़ी पर बैठता हूँ। फिर आ गया जीवा महाला का पुतला, जो कि शिवाजी महाराज के दोस्त थे और उनका रोल किया था सलमान खान ने अभी रितेश देशमुख की फिल्म में। फिर हमने क्रॉस किया महादेव भगवान का पुतला और फिर हम पहुंच गए मार्केट। यहाँ पर एक बहुत प्यारी मस्जिद भी है। तो ये रही वो दुकान जहाँ पर हमारे स्टोर के लिए हमें मेंस के अंडरगारमेंट्स का ऑर्डर देना है। बाहर एक बंदे को लगा कि मैं स्टोर के लिए एक्सक्लूसिव वीडियो बनाने आया हूँ। फिर हम दोनों चले गए स्टोर के अंदर और वहाँ के ओनर से मिले। तो ये है वो स्टोर जहाँ से हम हमारे सारे अंडरगारमेंट्स की परचेज करते हैं। उन्होंने भी हमसे पूछा कि आप तो हमेशा ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, तो इस बार आप कैसे आए। तो मैंने उन्हें बताया कि हम लोग ब्लॉग शूट करने के हिसाब से आए हैं। फिर मैंने मेरी बनाई हुई लिस्ट के हिसाब से उनको मैं अंडरगारमेंट्स के ऑर्डर लिखवाने लगा। तो यहाँ पर मैन, विमेन, किड्स के सभी तरह के अंडरगारमेंट्स भी मिलते हैं, और सूट्स, नाइटवेयर, होजरी आइटम्स, ऑलमोस्ट सभी तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, सॉक्स वगैरह। होलसेल मार्केट जाने के बाद ख़रीदने का तो सब कुछ मन करता है, लेकिन फिर ये भी देखना पड़ता है कि हमारे पास उस चीज़ का रिक्वायरमेंट या कस्टमर है या नहीं। फिर हमने ऑर्डर प्लेस कराया बच्चों के कलर्ड वेस्ट का। तो सारा ऑर्डर लिखवाने के बाद मैं इनकी दुकान देखने लगा, क्योंकि मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया था। तो इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। सॉक्स वगैरह भी मैं इनके पास से लेता हूँ जब मुझे ब्रांडेड सॉक्स वगैरह चाहिए होते हैं स्टोर के लिए। तो उसका स्टॉक अभी मेरे पास है काफ़ी, तो इसलिए मैंने उसका ऑर्डर नहीं डाला। फिर भाई घर की लेडीज़ के लिए कुछ सूट देखने लगे, पर उनको कुछ पसंद नहीं आया। फिर हम लोग आ गए बाहर। मैंने भाई से बोला कि आप थोड़ा आगे चले जाओ, मैं ज़रा आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी दुकानें हैं। तो ये होलसेल मार्केट के साथ साथ रिटेल मार्केट भी है। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो इंडिपेंडेंस डे, नवरात्रि और गणेश चतुर्थी भी आने वाली है, तो उसके हिसाब का डेकोरेशंस और सामान वगैरह भी यहाँ पर मिल रहा है। हैंडबैग्स, कपड़े, इमिटेशन ज्वेलरीज और घर के डेकोरेशंस का सामान, मंदिर के डेकोरेशंस का सामान, सब यहाँ पर मिल रहा है। ये जो स्माइल कर रहे हैं, इन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। बाजू में दुकान थी महाराष्ट्र फेटे वाले की। तो दुकानों को रिकॉर्ड करते करते आ गया मैं भाई के पास और उनके साथ बैठकर निकल गया अब दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ जाने के लिए। रास्ते में इतनी दुकानें देखकर मैं तो हो गया हैरान, क्योंकि यहाँ पर लगभग हर चीज की दुकान थी। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई आए और उसको उसकी पसंद की या जरूरत की चीज ना मिले। फिर भाई ने मुझे बिल्डिंग दिखाई और बोले हमें यहाँ पर भी आना है शॉपिंग करने के लिए। फिर हम आ गए बेल्ट और कुछ नॉर्मल वाले सॉक्स खरीदने के लिए। तो ब्रांडेड सॉक्स का तो काफी माल है स्टोर में, लेकिन कुछ रेगुलर क्वालिटी के पैक ऑफ 3 वाले सॉक्स हमको खरीदने थे। तो उसमें अच्छी अच्छी वैरायटीज देखकर हमने सिलेक्ट की और फिर हमने लिए प्योर लेदर के बेल्ट्स। वो हमारा बिल बना ही रहे थे, फिर हमारी नजर पड़ी वॉलेट्स पर, तो हमने उनसे
उनसे कहा कि हमें वॉलेट्स दिखाओ, तो उसमें काफी अच्छे अच्छे प्योर लेदर के वॉलेट्स थे। तो स्टोर का वॉलेट का स्टॉक खत्म हो चुका था, तो हमने लगे हाथ यहाँ से काफी सारे वॉलेट्स भी ले लिए। तो जब हम यहाँ थे बीच में काफी तेज बारिश होने लगी थी, तो बारिश रुकने के बाद हम दोनों यहाँ से हमारा सामान लेकर निकल गए दूसरी जगह जाने के लिए। तो अब आ गए थे हम उसी बिल्डिंग के अंदर जो हमने पहले देखी थी। इसमें लेडीज की होलसेल और रिटेल की काफी सारी दुकानें थी, जहां पर लगभग सभी कुछ मिल रहा था। यहाँ अंदर लेडीज टेलर्स भी बैठे हुए थे। फिर मुझे दिखा एलिवेटर और मैं खुश हो गया कि अब मुझे चलना नहीं पड़ेगा। पर इस एलिवेटर ने तो मेरे साथ बड़ा बुरा मजाक किया, क्योंकि ये काफी सालों से बंद था और अब लोग इसे नॉर्मल सीढ़ियों की तरह ही इस्तेमाल करते हैं। तो हाथों में वजनदार थैली लेकर इस बंद एलिवेटर पे चढ़ते चढ़ते आ गया मैं स्टोर के लिए टॉवल्स खरीदने। तो इस दुकान में टॉवल, रुमाल, कैप और बहुत सारी चीजें जैसे कि रेनकोट, इनका होलसेल किया जाता है। तो हम लोग पहले देखने के लिए आ गए स्टोर के लिए कुछ अच्छे अच्छे टॉवल्स। तो यहाँ से हमने पसंद किए 4-5 बड़े टॉवल्स और जिम टॉवल्स। फिर हमने कैप्स भी देखे, जिसमें से हमने 3 ऑप्शंस लिए कैप्स के। फिर लास्ट में 3-4 पैकेट रुमाल के ऐड करवा के हमने हमारा पार्सल बंधवा लिया और फिर हम दोनों एक एक पैकेट उठाकर चल पड़े बाहर जाने के लिए। तो एलिवेटर पे ये दादी लगा रहे थे झाड़ू और हमें बीच में से आता देख इन्होंने हमें बहुत ही गुस्से भरी नजर से देखा। तो बाहुबली की तरह अपने कंधों पर सामान रख के हम लोग आ गए बाहर। मैं कर रहा था एक हाथ से शूट, इसलिए मैंने अपने हाथ में छोटा वाला पैकेट ले रखा था ताकि मुझे शूट करने में प्रॉब्लम ना हो। फिर मुझे याद आया कि मेरा गिम्बल और माइक पहली वाली दुकान में ही रह गया है, तो वहां जाकर मैं उसको लेकर आया। शुक्र है ये मुझे वहां पर मिल गया। तो हमारी शॉपिंग हो गई है पूरी। अब हम जा रहे हैं वापस। अंडरगारमेंट्स का पार्सल वो लोग खुद भेजेंगे। तो ये दोनों पैकेट को हमने रखा गाड़ी पर और इनको ऐसे ही लेकर हम जाने लगे। दरअसल हम गाड़ी ही गलत ले आए। हम भूल गए थे कि हमें कुछ सामान रखकर भी लाना होगा, तो हम स्कूटी की बजाय ये गाड़ी लेकर आ गए। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे की डेकोरेशन का काफी सारा सामान मिल रहा था। फिर मुझे ये पुतला दिखा जिसमें औरत की टोकरी और उसके हाथ में नकली मछली थी, लेकिन कौवे तो उसे असली मछली समझकर उस पर चिपट रहे थे। सामान था बीच में ज्यादा और पीछे के बैकरेस्ट की वजह से मेरी कमर में अब दर्द होने लगा था। फिर हमने क्रॉस की पुणे की मशहूर हजरत बाबा जान दरगाह, जो कि काफी खूबसूरत है। फिर आ गया पूना कॉलेज। यहीं से मेरे दोनों बड़े भाई और मेरी बहन ने अपना जूनियर कॉलेज कंप्लीट किया था। तो पढ़ाई के मामले में वन ऑफ द फाइनेस्ट है पूना कॉलेज। शाम हो चुकी थी और सभी स्टूडेंट्स अपने घर जाने के लिए निकल गए थे। हम इसी रूट से जाने वाले थे, लेकिन आगे देखा कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो हमने मार लिया यू टर्न। फिर आ गया वो कैंपस जहां से मैंने अपना जूनियर कॉलेज किया, यानी कि आजम कैंपस। तो रास्ते भर हमने कुछ नहीं खाया, क्योंकि भाई ने मुझसे कहा था कि हम कैंप के फेमस बर्गर किंग में जाएंगे लंच करने के लिए, और मैंने उनसे कहा था कि इस टाइम वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होगी। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा ही भीड़ थी। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। तो अब हमारे पास इतना टाइम तो नहीं था कि अब हम यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर सकें, क्योंकि स्टोर भी ओपन करना था। तो हमने सोचा कि अब यहाँ से चलते हैं। तो फिर हम निकल गए स्टोर वापस जाने के लिए। रास्ते में हमें ये T20 वर्ल्ड कप जैसी मूर्ति दिखी और आगे रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक लेडीज के चेहरे से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। तो वहां पर एम्बुलेंस आ गई थी और हम वहां से निकल गए। रास्ते में हमें दिखा इतना बड़ा इंडियन फ्लैग। हम वर्कशॉप पहुंचने वाले थे, फिर हमको दिख गया ये एक टैंक। पुणे में ऐसे काफी सारे टैंक्स मॉन्यूमेंट के तौर पर हर जगह लगाए हुए हैं। फिर हमको दिख गया एक शॉर्मा वाला, तो हमने रास्ते में रुककर खाया शॉर्मा। भूख काफी लगी थी और शॉर्मा भी काफी अच्छा था। फाइनली हम लोग आ गए वर्कशॉप। यहाँ पर मैं सारा सामान छोड़कर निकल गया स्टोर जाने के लिए, क्योंकि शाम हो चुकी थी, अब और ज्यादा लेट नहीं कर सकते थे। तो स्टोर आने के बाद मैंने सारे सामान को लगाया उसकी जगह पर, और थोड़ी ही देर में फिर भाई आ गए सारा माल लेकर। तो एक बैग आ गए और एक बैग को वो पीछे बांध कर लेकर आए थे। तो मुझे वो सामान देकर वापस चले गए। फिर आ गए ये कस्टमर जिनको चाहिए थे अंडरगारमेंट्स, तो वो मैंने उनको दे दिए और वो लेकर चले गए। उसके बाद आ गए ये एक टी शर्ट के कस्टमर जिनको चाहिए थी स्मॉल साइज में टी शर्ट। तो मेरे पास जितने ऑप्शंस थे वो मैंने उनको दिखाए और उसमें से उन्होंने एक ले ली। फिर मैंने आवेश को कॉल किया और उससे कहा कि आ जाओ तुम स्टोर पर। फिर मैंने उसको काम दे दिया ट्रैक पैंट्स को साइज वाइज करने का। तो वो बहुत कोशिश कर रहा था हाथ से टेप निकालने की। फिर मैंने उससे कहा कि ये हाथ से नहीं निकलेगा। फिर मैंने उसको कैंची पास की, फिर उसने कैंची से उस टेप को कट किया। अब बारी थी दोनों पैकेजेस को खोलने की। तो पहले मैंने टॉवल वाला पैकेट खोला और उसमें से एक एक करके टॉवल्स निकाली। फिर कैप्स और रुमाल निकालकर मैंने बाकी सामान को भी जल्दी जल्दी बाहर निकालने लगा, क्योंकि फिर मुझे इन सबको इनकी जगहों पर भी रखना था। यहाँ से हमने ज्यादातर टॉवल्स ही परचेज किए थे, इसीलिए टॉवल्स के इतने ज्यादा पैकेट है। तो सारे टॉवल्स ऑलमोस्ट अब निकल चुके थे। अब मुझे करना था कैप्स का फोटोशूट। तो मैंने क्या करा, जल्दी जल्दी सारे कैप्स को लगा लिया काउंटर पर और फिर किया मैंने उनका एक वीडियो शूट, और मैंने इस वीडियो को डाल दिया स्टोर के ब्रॉडकास्ट और कम्युनिटी चैनल पर। सारे ही कैप्स बहुत अच्छे थे। अब बारी थी सॉक्स, बेल्ट और वॉलेट वाले पैकेट को खोलने की। थक तो काफी गया था, लेकिन क्या करूं, काम तो करना पड़ता है, क्योंकि मैं इस स्टॉक को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। इन सबको इनकी जगह पर लगाना जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज का कस्टमर कभी भी आ जाता है। तो आखिर में थैली में बस बचे थे वॉलेट्स, तो उनको मैंने पलटी करके निकाल दिया और उनको सही से लगाने लगा, क्योंकि मुझे उनका भी वीडियो बनाकर ग्रुप पे डालना था। तो ये रहा वो सारा सामान जो हमने वो वाली दुकान से खरीदा था।
इसी दौरान आ गए एक कस्टमर, तो मैंने वो सारे सामान को उठाकर डाल दिया चेयर पर और वो कस्टमर को अटेंड करने लगा। उनको अपने हस्बैंड के लिए एक शर्ट और जीन्स चाहिए थी, तो वो मैंने उनको पसंद करा दी। उन्हें कपड़े काफी अच्छे लगे और वो लेकर चले गए। तो उन्हें दिखाए हुए जीन्स मैंने दे दिया आवेश को फोल्ड करने के लिए और मैं उसे सिखा रहा था कि जीन्स को कैसे फोल्ड करते हैं। तो एक जीन्स फोल्ड करके दिखाने के बाद मैंने उससे बोला कि अब दूसरा जीन्स तुम मुझे फोल्ड करके दिखाओ। तो जीन्स फोल्ड करने में उससे थोड़ी बहुत गलती हो रही थी, तो उसने जैसे तैसे फोल्ड किया। फिर मैंने उससे जीन्स ली और मैंने उसको बताया कि ऐसे नहीं, इसको ऐसे फोल्ड करते हैं। फिर दोबारा बताने के बाद मैंने उससे कह दिया कि अब बाकी की सारी जीन्स तुम ही करो। फिर आ गए मेरे एक रेगुलर कस्टमर जिनको कुछ अंडरगारमेंट्स चाहिए थे, तो मैंने आवेश से बोला कि ये कस्टमर आप अटेंड करो। तो आवेश ने उस कस्टमर को अटेंड किया और उन्हें जो अंडरगारमेंट्स चाहिए थे वो उन्हें डालकर दे दिए। अभी उसको ये भी सीखना है कि कपड़ों को थैली के अंदर कैसे डालते हैं। अभी उसने अंडरगारमेंट्स को भी जैसे तैसे थैली में डालकर उनको दे दिया। फिर उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और फिर वो मेरा वीडियो देखते देखते स्टोर से चले गए। स्टोर बंद करने का हो गया था टाइम, तो मैंने जल्दी से वॉलेट्स की वीडियो बनाकर ग्रुप पर डाल दी और चला गया मेडिकल पर दवाई लेने और दवाई लेकर आ गया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। परचेज सीरीज का अगला वीडियो हम करेंगे शर्ट्स का, तो 3-4 दिन या मैक्स 1 हफ्ते बाद मैं जाऊंगा शर्ट्स का शॉपिंग करने, तो वो भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि मैं कैसे शॉपिंग करता हूं शर्ट्स का। इस वीडियो को भी आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अब मैं मिलूंगा आपको सीधा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।